नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपको जानकारी मिले और लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आए। आज मैं आपके साथ जो एक जानकारी शेयर कर रही हूँ वो हमारी परंपरागत तरीक़ों से चलने वाली चीज़ें हैं। कभी हमारे क्या होता है कि हमारे जीवन में बड़ी उथल पुथल आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष में भी हमारा सब कुछ अनुकूल चल रहा है, न्यूमरोलॉजी में भी जाते हैं, वास्तु में भी हमने बहुत कुछ ठीक कर लिया, परंतु क्या होता है अचानक से, जैसे हम काम कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है, या हमारे को हमेशा अनईज़ी महसूस होता है, या हमारे घर में अनावश्यक तनाव आ जाता है। कार्य हमारा अच्छा चल रहा है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, नौकरी में भी हम जा रहे हैं, परंतु नौकरी में कभी हम ऐसा होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते। हम बिज़नेस कर रहे हैं तो अचानक बिज़नेस में कितनी भी मेहनत करने के बाद अभी अच्छा चल रहा है और अचानक से रुकावट आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और हमारा जो परिश्रम है वो बेकार जाता रहता है। तो इसका जो जो हमारा जो पुराने जो पूर्वज लोग हमें बताते चले आ रहे हैं, उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नज़र दोष का भी होता है। बस अच्छा खासा बच्चा भी है, बच्चा भी अच्छा खासा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अचानक वो रोने लग जाता है। हम बीमार पड़े हुए हैं, बीमार पड़ने के बाद भी हम अच्छी हमारी पर्सनैलिटी है, और अच्छी पर्सनैलिटी होने के बाद हमारा सब कुछ है और हमारे घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं। अचानक से हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ नहीं लगती, डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया इनको। तो कभी कभी ऐसा लगता है कहीं किसी की टोक तो नहीं लग गई, किसी की नज़र तो नहीं लग गई। और अगर हम नज़र का उपाय कर लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य भी ठीक होता है, कारोबार में भी उन्नति हो जाती है। क्या है कि ये जो उपाय जो होते हैं ये हमारी ऑरा जो हमारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर आ जाती हैं, उसको रिमूव करके नेगेटिविटी को ले जाके हमें पॉजिटिव करती है। और जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर हम दुगने जोश से काम में लग जाते हैं। तो नज़र दोष के उपाय जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जो छोटे छोटे से उपाय हैं और जो सिंपल हैं उनको अगर आप करें तो आपके जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी। अगर कभी आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अनईज़ी लग रहा है आपको, या ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक तनाव आ गया आपके जीवन में, घर में घुसते ही वातावरण इतना बोझिल लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं भाग जाए, कुछ परेशानी ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। और जब परेशानियां समझ में नहीं आती तो नज़र दोष के उपाय कर लेने में कोई एतराज़ नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी एक उपाय कीजिएगा। उम्मीद है कि आप अगर ये करेंगे तो नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी। जो आपको ठीक लगे वो उपाय कीजिएगा। मैं 3-4 उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि अगर बिज़नेस में अगर आपको ऐसा लगता है कि बिज़नेस में नज़र लग गई है तो मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, आप उसको जल चढ़ाएंगे, 3 या 5 उसकी परिक्रमा करेंगे। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लेडीज़ भी बिज़नेस कर रही हैं, तो आप उनको सिर्फ नमस्कार करेंगे। और अगर जेंट्स हैं तो 3 या 5 परिक्रमा करेंगे, और हर परिक्रमा करने के बाद पीपल के पेड़ को अपने चारों तरफ आप उसके आलिंगन करेंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे, और जब भी आप आलिंगन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो हर वक्त पॉजिटिविटी देता है और आपकी सारी नेगेटिविटी सक हो जाती है। और पीपल के ऊपर लक्ष्मी का वास है, तो आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लेडीज़ हैं तो वहाँ पर सिर्फ नमस्कार करके प्रार्थना कीजिएगा, आपको उन्नति के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। और आप अपने घर पर, कार्यस्थल पर नज़र बट्टू भी लगा सकते हैं। नज़र बट्टू में लगाने का क्या तरीका है, आप 7 हरी मिर्चें लेंगे और 1 नींबू लेंगे। इसको एक धागे में बांधने के बाद
अपने मेन दरवाज़े पर लगाएंगे। मेन दरवाज़े पर लगाएंगे, इससे जो है बुरी नज़र से बचाव हो जाता है। और आजकल तो बहुत सारे नज़र बट्टू आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी नज़र बट्टू ले सकते हैं, जिससे कि बुरी नज़र से बचाव हो जाएगा। आपको हर शनिवार को उस नज़र बट्टू को चेंज करना है। आपके कार्यस्थल में कोई भी परेशानी होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। और आपको एक काम और करना है, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कभी किसी व्यक्ति को नज़र लग जाती है, उसको दवाइयाँ नहीं लग रही, कोई भी परेशानी उसके ऊपर आती चली जा रही है और नज़र बहुत भयंकर है और किसी भी उपाय से नहीं उतर रही, तो आप क्या करेंगे, एक साफ़ कपड़ा लेंगे, साफ़ सफ़ेद रंग का कपड़ा लेंगे और वो एक रुमाल भी हो सकता है, स्वच्छ होना चाहिए और कोरा होना चाहिए। उसके ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएंगे और सिंदूर के बाद उसमें 10 ग्राम काले तिल लेंगे, 10 ग्राम काले उड़द लेंगे, एक 3 साबुत लाल मिर्चें लेंगे और एक लोहे की कील लेंगे और उसकी ये पोटली बना लेंगे और जिस व्यक्ति को नज़र लगी हुई है उसकी बेड साइड पर रख देंगे और 24 आवर्स वो रखी रहनी चाहिए। 24 घंटे के बाद आप उस पोटली को उठाएंगे और उठाने के बाद उस सामान को आप किसी भी नदी में या किसी भी जलाशय में प्रवाहित कर देंगे। कोशिश करना इस सामान को आप खोल के प्रवाहित करेंगे, कोशिश करना कि वो पानी जो है वो फ्लोइंग हो, बहता हुआ पानी हो। और जब उम्मीद है अगर आप ये उपाय करेंगे तो नज़र लगे हुए व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो सुधरता चला जाएगा और उसके अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो जाएगा। और बच्चे को अगर किसी को नज़र लग जाती है तो उसके 2 अचूक उपाय मैं अभी आपको बताती हूँ। आप साबुत लाल मिर्च लेंगे और 3 बार और उसमें आप थोड़े से सरसों के दाने भी ले सकते हैं या राई के दाने भी ले सकते हैं, थोड़ा सा नमक लीजिएगा और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उठाने के बाद आप उसको जलती हुई अग्नि में डाल दीजिएगा। जलती हुई अग्नि में डालने के बाद बच्चे के ऊपर से नज़र उतर जाती है। एक और छोटा सा प्रचलित उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आप एक रुई लेंगे, रुई की आप एक बत्ती बनाएंगे जैसे कि हम दिवाली के टाइम पर बनाते हैं। उसमें कुछ दाने आप राई के डाल देंगे और उसकी अच्छे से बत्ती बना लेंगे और उसको तेल में डिप कर लेंगे। बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 या 11 बार उतारेंगे और बच्चे कोशिश करना है कि बच्चा भी उस नज़र को उतरते हुए देखें। और एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद तेल में बत्ती को भिगोने के बाद आप उसको बत्ती को एक सिरे से जला देंगे और किसी भी ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर पानी बहता हुआ हो। तो आप किचन की सिंक के पास भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और उस बत्ती में जैसे जैसे कि उसकी बूंदें टपकेंगी, तेल की बूंदें टपकेंगी तो उसमें से थोड़ी सी साउंड आएगी। साउंड आने का मतलब यह है कि बच्चे के ऊपर से नज़र उतर रही है और बच्चा भी अगर उस अग्नि को देखेगा तो वो थोड़ी देर में खिलखिला के हंसने लगेगा। ये बहुत अचूक उपाय है, इसको करके देखिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एक उपाय मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी कि आप एक रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने को एक तरफ से आप उसको कच्ची छोड़ देंगे और कच्ची छोड़ने के बाद दूसरी तरफ जो आपने कच्ची छोड़ी, एक तरफ से तो रोटी पक गई है, दूसरी तरफ से आप उसे कच्ची छोड़ेंगे, किसी भी साइज़ की रोटी हो सकती है। और दूसरी तरफ आप तेल लगाएंगे और नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से 7 बार मारने के बाद उसे आप चौराहे पर छोड़ आएंगे, नज़र उतर जाएगी। और कभी कभी क्या है कि हमारे जीवन में जो नज़र का दोष होता है वो क्यों हो जाता है, राहु की वजह से। क्योंकि राहु जो है थोड़ा सा अग्रेसिव प्लैनेट है। अगर वो हमारे फेवर में नहीं चल रहा और हमारे मतलब हम उसकी अगर हमारे अगेंस्ट जा रहा है, अगर हम उसकी पूरी कदर नहीं करते, ये तो सभी जानते हैं कि राहु एक शैडो है। जब कहीं से भी हम जाते हैं, किसी भी गलत जगह से हम जाते हैं तो वहाँ से अगर हमारे को कोई औरत स्टक कर लेती है तो राहु की वजह से भी हो जाता है। तो आप राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा। राहु अगर आपकी जन्म पत्री में, आपके जीवन में फेवर में हो गया तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी आपको मुक्ति दिला सकता है और आपके काम जो है स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। बस उसका फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप नज़र दोष के इन उपायों को कीजिएगा। उपायों को करने के बाद
अपने जीवन में जो परेशानियां आ जाती हैं, जो अचानक की परेशानियां आ जाती हैं, उनसे मुक्ति पाइएगा और अपने जीवन को खुशहाल बनाइएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।